हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। ये क्लास आपका पहले से रिकॉर्डेड है, इसलिए आपको ये बोर्ड पर नहीं मिल रहा है, पहले ही बता दें, क्योंकि कुछ का ख्याल ये होगा अरे मैम बोर्ड पे क्लास नहीं है। सो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि ये क्लास पहले से रिकॉर्डेड था। ठीक है, चलिए। तो ये जो पर्टिकुलर सेशन है ये आपके लिए मॉक टेस्ट है। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आएगा और आपका MTS का पेपर भी आएगा, तो ये पर्टिकुलर सेशन आपके उस एग्ज़ाम के लिए कितना ज़्यादा फ्रूटफुल है ये आपको पता चल जाएगा जब आपका पेपर आएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो करते हैं यहाँ पे क्लास की शुरुआत। इसके अलावा आपके 2 स्पेशल क्लासेस होते हैं ऑन अन अकेडमी। एक क्लास 10:30 बजे होता है, एक क्लास दोपहर में 2 बजे होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो मैपिंग का क्लास स्टार्ट हो रहा है ये क्लास आपका शाम को 4:30 बजे चलता है। प्लीज़ इसको मिस मत करिए, ये आपके हर एक एग्ज़ाम के अंदर काम आने वाला है। इसके अलावा आपका ये जो करेंट अफेयर्स का क्लास है जो आपको हर तरीके से यूज़फुल है, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, हर पेपर के अंदर आपके काम आने वाला है। चाहे ग्रुप डी हो, चाहे SSC हो, PET है या फिर UPSC है या फिर UPPSC है, एवरी एग्जामिनेशन विल बी कवर्ड इन दिस। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं और सवाल देखते हैं ज़रा। आपका ये एक तरीके से आपका मॉक है और आप जब पेपर देने जाओगे तो डेफिनेटली ये आपको ज़रूर हेल्प करने वाला है। तो देखते हैं भाई कौन कौन से सवाल बने हैं यहाँ से। देखो, सबसे पहला, अच्छा हाँ, सेशन के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर कर दीजिएगा सो दैट बाकी स्टूडेंट्स भी जो हैं वो इसको यहाँ पर ज्वाइन कर पाए। देखिए, पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन एटम के जो बॉन्ड होते हैं टू 4 अदर कार्बन एटम्स, अगर वो यहाँ पे डायमेंशन में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तो उस पर्टिकुलर फिगर को या फिर उस पर्टिकुलर बॉन्ड के फिगर को हम किस नाम से जानते हैं, और वो कार्बन का एटम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डायमंड हो जाएगा। डायमंड के बारे में आप ये भी जानते हैं कि इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यूजुअली पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच अवार्ड, कौन सा वाला ऐसे अवार्ड है जो कोचेस को दिया जाता है, और ये जो अवार्ड होता है ये स्पेशली स्पोर्ट्स के इवेंट के अंदर दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्रोणाचार्य अवार्ड। अब देखो, लिखा हुआ है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब आप जानते हो कि इसका जो नाम है वो क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से अब इसको जाना जाएगा। और ये जो अवार्ड्स हैं ये अभी 29 अगस्त को ये अवार्ड दिए जाएंगे। और आपको मैंने ये भी बताया था कि मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे यूपी के अंदर एक यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी, और ये जो यूनिवर्सिटी होगी ये कहाँ पर होगी? ये मेरठ के अंदर ओपन करी जाएगी। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेज विथ, यानी कि जो G होता है, ग्रेविटी जो हम कहते हैं, ये कब डिक्रीज करता है या किस कंडीशन पे डिक्रीज करता है? सिंपल सी बात है कि जब आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे चलते चले जाओगे तो वो अपने आप क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। अगला, द इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें से ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। वोल्ट की यूनिट क्या, सॉरी, वोल्ट जो है वो किसकी यूनिट होती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे कि पूछा जाता है पावर की यूनिट क्या है, तो आप बोल देते हो वॉट हो जाएगी, है ना। उसी तरीके से आपको बताना है कि वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि फिजिकल चेंज है, यानी कि उसकी जो अपीयरेंस होती है, जैसा वो दिखाई दे रहा है उसके अंदर चेंजेस हो जाए। जैसे कि मान लो बर्फ होती है। अब बर्फ कैसा है? सॉलिड है ना, और वो हमें ऐसे क्यूब जैसे दिख रहा है, लेकिन जब ये मेल्ट होता है, जब ये पिघल जाता है, तो पिघलने के बाद ये कैसा हो जाता है? ये वाटर हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। तो पूछा जा रहा है फिजिकल चेंजेस कहाँ होते हैं? तो मेल्टिंग ऑफ आइस में होते हैं। मिल्क इनटू कर्ड में तो होगा नहीं, वो जैसा सफ़ेद दिख रहा है वो सफ़ेद ही दिखेगा। फ्रूट जो है, फ्रूट जिस कलर का है वो आपको उसी कलर का दिखेगा। फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस हो रहे हैं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, द कैरेक्टर इज रिसेसिव इन गार्डन पी प्लांट। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा वाला कैरेक्टर होगा? तो व्रिंकल सीड्स हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब हम बात करते हैं इसके टी की, यानी कि जो चाय के बागान होते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो कई बार आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारी कई बार डिजीज़ हो जाती है, यानी कि उन पत्तियों में कई बार कुछ बीमारियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाती हैं, वो कट जाती हैं साइड साइड से, ऐसा भी होता है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो गार्डन पी होती है इसका मेन कैरेक्टर क्या होता है? तो ये क्या होता है? ब्रिकेट सीड्स होती हैं। ठीक है, अगला, डैश इज द ओनली नॉन मेटल प्लेस्ड विद द एल्कलाई मेटल। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था
और पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको अलग अलग ग्रुप, अलग अलग कॉलम, अलग अलग रो के बारे में बताया था। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा वाला नॉन मेटल है जिसको एल्कलाइन मेटल के साथ में रखा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। और ये लाइट वेटेड भी होता है, सबसे बड़ी बात ये क्या, लाइट वेटेड भी होता है। अगला सवाल, द ऑथर ऑफ द बुक एस अगेंस्ट ऑड्स, ये किताब किसकी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये किसकी हो जाएगी, सानिया मिर्जा की है। अगर आपसे पूछा जाता है पीवी सिंधु की किताब के बारे में तो वो कौन सी हो जाएगी, शटलिंग वाली किताब है। इसी तरीके से अगर पूछा जाता है अनब्रेकेबल तो वो मैरी कॉम की हो जाएगी। और अगर आपसे कहा जाता है सपोज करिए अनफिनिश तो वो प्रियंका चोपड़ा की हो जाएगी। तो ये कुछ अभी फेमस लेटेस्ट बुक्स हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा। अगला सवाल, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है। अब देखो, अगर आप इस टाइम पे क्लास में नहीं आ रहे हो 7 बजे, तो आप मुझे ब्लेम मत करना कि मैम ये वाला सेक्शन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो हमारा छूट गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि मेरे जो 3-4 क्लासेस होते हैं जिनमें आपको ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करना होता, जैसे कि यही क्लास है 15 से 20 मिनट लगेगा, उसके बाद में 7 बजे का क्लास सिर्फ ऐसा होता है जिसमें आपका एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। आई एग्री विद दिस। लेकिन उस पर्टिकुलर क्लास में तुमको सब कुछ पढ़ा भी तो देते हैं, ये भी तो सोचो ना। तो कभी कभी जब आपको चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं तो आपको उसके लिए समय भी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा, अभी कुछ दिन पहले तुमको यूएसए घुमाए थे तब बताया था, कहाँ होगा, यूएस के अंदर। अगला सवाल, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन, इसमें पूछा जा रहा है कि जो ग्रेविटी वैल्यू है ना वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इसका आंसर हो जाएगा मास ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे गिर रही होगी तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी का काम ही क्या होता है, किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे के साइड पे खींच के लेके आना। अगला, द फाउंडेशन ऑफ द बुद्धिज्म आर डैश नोबल ट्रुथ एंड डैश फुटपाथ। आपसे पूछा, सॉरी फोल्ड पाथ पूछा जा रहा है कितने, तो भैया देखो 4 और 8 का प्रोविजन है। 4 ट्रुथ इन्होंने बताए हैं बुद्धिज्म के अंदर गौतम बुद्ध जी के द्वारा, और 8 फोल्ड है। जैसे कि फोल्ड का मतलब क्या है कि इंसान की जो डिज़ायर होती है उस डिज़ायर के चक्कर में सारा का सारा दुख होता है, दुख को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, आप डिज़ायर करना छोड़ दीजिए, ये सब बातें इसमें कही गई हैं। तो 4 और 8 का रेशियो रहता है। अगला सवाल, डज नॉट पजेस काइनेटिक एनर्जी, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। तो पहले तो ये याद रखिएगा कि इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ mv² हो जाएगा। पूछा जा रहा है बताओ भैया क्या आंसर बनेगा, तो रेज्ड हार्मर। देखो क्या होता है, जब किसी चीज़ को आपने उठाया है, अभी आपने उसको उठा के रखा है, आपने उसको रिलीज तो नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल। लेकिन जब वो एक्शन में आ जाएगा, जब वो कोई काम करने लगेगा, जैसे कि मान लो ये व्हील है ना, पहिया है, अब ये घूम रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो यही हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी से पहिया है, राइट, तो वो आपका पोटेंशियल में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है किसके अंदर, काइनेटिक और पोटेंशियल के अंदर, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, प्लांट दैट डू नॉट हैव अ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन फॉल्स इनटू अ, पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर ऐसा प्लांट है जिसकी जो आसपास का जो एरिया है अगर वो वेल डिजाइन नहीं है, यानी कि अगर उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइंड नहीं है, तो उसे क्या बोला जाता है, तो इसको यहाँ पे थैलोफाइट के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉल्ड द शॉर्ट साइटेडनेस, आपको बताना है कि इसमें से शॉर्ट साइटेडनेस कब होती है, यानी कि दूर का दिखाई देना और पास का दिखाई देना, दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब होता है कि आपको क्या हो रहा है कि पास का जो है वो दिखाई देना बंद हो जाए, दैट इज मायोपिया। लेकिन जब आपको दूर का दिखाई देना बंद हो जाता है तो दैट इज नोन एज हाइपर मायोपिया। तो दोनों आपको क्या करने याद रखने, मायोपिया एंड हाइपर मायोपिया बोथ आर इंपॉर्टेंट। अगला अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर और कर दीजिएगा, मुझे ये बताइएगा कि इनको करेक्ट कैसे किया जाएगा, यानी कि अगर ये प्रॉब्लम है तो करेक्ट करने के लिए लेंस यूज होता है ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो कौन सा वाला किस कंडीशन में यूज होगा। अगला सवाल, द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज कॉल्ड, ब्लड क्लॉटिंग जो होती है इसके लिए यहाँ पे एक प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है या फिर एक प्रोसेस को जाना जाता है, दैट इज कोगुलेशन। और विटामिन के की अगर कमी हो जाती है तो ये ध्यान रखिएगा कि इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखने वाला एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर कई बार सवाल आपसे पूछा ऑलरेडी जा चुका है, सो बी प्रिपेयर्ड। अगला सवाल, कीरा इज द ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर विमेन्स इन, आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो ड्रेस होती है ये कहाँ पर पहनी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर देखो क्या हो जाएगा, भूटान, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका।
अब आप जानते हैं कि जब आपसे श्रीलंका बोला जाएगा तो श्रीलंका के अंदर देखो क्या है भाई, कैपिटल क्या हो जाएगी इसकी, कोलंबो हो जाएगी। और कोलंबो के साथ साथ आपको पता है क्या, जयवर्धनेपुरम कोट्टा, ये दोनों जगह आपको क्या करनी है, याद रखनी है। लेकिन अगर आपसे भूटान के ऊपर पूछा जाएगा तो भूटान की कैपिटल क्या हो जाएगी, थिम्पू इसकी कैपिटल रहेगी, राइट। अब देखो कई बार क्या होता है सवालों में आपसे क्वेश्चन जो होता है ना, अगर कोई डिस्टरबेंस आए तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है। चलिए अच्छा, अगर आपसे यहाँ पे भूटान पूछा जाएगा तो थिम्पू हो गया, नेपाल पूछा जाएगा तो काठमांडू हो गया, और म्यांमार अगर पूछा जाएगा तो इसकी कैपिटल क्या बनेगी, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना, ठीक है। चलिए अच्छा, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूटान का क्या हो गया, ट्रेडिशनल ड्रेस किरा हो गया। अब देखो कई बार पूछा जाता है आपसे कि जैसे कि भूटान है ना, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था रुपे सिस्टम, और ये जो रुपे सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया गया वो जो था वो क्यूआर कोड के साथ में लॉन्च किया गया था। अगर तुमसे पूछा जाए कि सबसे पहले रुपे कार्ड इंडिया ने कहाँ पे लॉन्च किया था, तब तो तुम आंसर करोगे सिंगापुर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए विद द क्यूआर कोड तो आप आंसर करोगे क्या, भूटान, ठीक है। अगला सवाल, डैश हैज बिकम द 5 विमेन पायलट फर्स्ट विमेन पायलट ऑफ द नेवी, सबसे पहली। अब देखिए क्या पॉइंट याद है ना, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बनेगा शिवांगी सिंह। कुछ याद आया, अभी कुछ दिन पहले ही तुमको पढ़ाए थे, नाम आपके लिए याद है, रखना पड़ेगा। फाइटर पायलट अगर पूछा जाएगा, फाइटर पायलट अगर पूछा जाए तो आंसर क्या करोगे, भावना कांत आंसर करके आओगे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, ऐसा कौन सा आर्टिकल है इसके अंदर जो कहता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट, यानी कि नई स्टेट को बनाने के बारे में जो आपसे कहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बनेगा आर्टिकल नंबर 2। आपको पढ़ाया है आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4 के बीच में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, राइट। तो आर्टिकल 1, 2, 3, 4, ओके। अब देखो क्या है, अगर मान लो कि यहाँ पे बोला जा रहा आर्टिकल नंबर 1, तो आप क्या कह दोगे, कह दोगे अरे इसका तो मतलब होता है कि इंडिया जो है वो क्या है, राज्यों का एक संघ है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर तुमसे यहाँ पे ये पूछा जाता है कि एक नए स्टेट की फॉर्मेशन करनी है तो यहाँ पे क्या होगा, आर्टिकल नंबर 2 है। लेकिन अगर कोई एरिया ऑलरेडी बना हुआ है और तब यहाँ पे अगर उसके एरिया को डिवाइड करने की बात हो रही है तो क्या होगा, तो आर्टिकल नंबर 3 बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आंध्रा से डिवाइड होके क्या बना, तेलंगाना बन गया। अगर तुमसे पूछा जाता है कि आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के अंदर अगर चेंजेस किए जा रहे हैं तो इन चेंजेस को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट माना जाएगा कि नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सुनिएगा, द डैश इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द श्रीलंका, श्रीलंका के अंदर लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी कंसिडर करी जाती है। तो पहले तो ये ध्यान रखो भैया इंपॉर्टेंट रिवर है कौन सी। अब तुमको जब हम कंट्रीज के बारे में बताते हैं, मान लो जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया बताया, यूएसए बताया, तो ये कंट्रीज आपको सुबह 7 बजे के क्लास में डेली बेसिस पे एक कंट्री आपको पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, ओके। तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी आपको बताए जाते हैं। अब अगर तुमको याद होगा तो तुम आंसर कर लोगे, नहीं याद होगा तो कतई ना कर पाओगे। आंसर क्या हो जाएगा, महाबेली इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द माल्टोज मॉलिक्यूल, माल्टोज मॉलिक्यूल अगर आपसे पूछा जाएगा तो पूछा जा रहा है कि बताओ जरा किसको किसको मिला के यहाँ पर ये बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर बनेगा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को मिला के यहाँ पे क्या बनता है, माल्टोज की फॉर्मेशन होती है। मॉलिक्यूल पूछा जा रहा है ना आपसे सिंपली, तो आप ये आंसर कर लोगे। अगला सवाल यहाँ से जो निकल के आता है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज डिवोटेड टू विष्णु, भगवान विष्णु से जुड़े हुए जितने भी मंदिर हैं, जितने भी डांस फॉर्म्स हैं, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, वो आपसे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड विद देम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप तमिलनाडु में देखोगे बहुत सारे आपको ऐसे मंदिर मिलेंगे जो भगवान विष्णु से जुड़े हुए हैं, जैसे कि श्री वेंकटेश्वर टेम्पल है। अब वो किससे जुड़ा है, भगवान विष्णु के साथ में जुड़ा है। डांस फॉर्म कौन सा है, तो डांस फॉर्म कौन सा हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। अब मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म है तो तमिलनाडु का, बट दिस इज ऑल्सो परफॉर्म्ड इन केरला, ओके। अगला सुनिएगा, नॉर्मली अंडर द इलेक्शन कमीशन नॉर्म्स हाउ फार कैन अ पोलिंग स्टेशन बी फ्रॉम योर होम, यानी कि अगर मान लीजिए चुनाव का समय आता है और आपको वोट डालने के लिए जाना है तो जो पोलिंग बूथ होगा वो आपके घर से कितनी दूरी पर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, 2 किलोमीटर्स, ये रूल है, ओके। अगला सुनिएगा, बर्ड के कितने चैम्बर हार्ट होता है। अरे 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 ये क्या सवाल पूछ रहे हैं मैम, ये तो 4 चैम्बर हार्ट होता है ना, एक में होगा
कलवा की औरत 1, एक में होगा गोलू, एक में होगा गोली और एक में आगे समझ लेना जो भी होगा। अगला सवाल, पीना इज एन एक्सटर्नल पार्ट ऑफ, पूछा जा रहा है दिस इज एक्सटर्नल पार्ट ऑफ, तो ये ईयर का एक्सटर्नल पार्ट होता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, शॉर्टेस्ट बोन कौन सी है, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज अनागा देश पांडे रिलेटेड टू, तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनका नाम क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश कार्बन एटम आर अरेंज इन अ शेप ऑफ अ फुटबॉल, पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो कार्बन होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फुटबॉल की तरीके से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरेंस इज द राइट आंसर। जैसे ग्रेफाइट होता है या फिर मान लो डायमंड, तो अभी बता ही दिया, तो एक ये भी होता है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज कंपाइल्ड रघुवंशम, ये किसके द्वारा कंपाइल किया गया है, ये थोड़ा सा ज्यादा हिस्टोरिक हो जाता है बट आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम द न्यूजीलैंड, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ये हो जाएगा तस्मानसी। तस्मानिया जो है ये एक पर्टिकुलर आइलैंड है जो कि ऑस्ट्रेलिया का ही आइलैंड है और ये ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में आपको बास स्ट्रेट की लोकेशन भी मिलती है। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग इज द करेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना, अरे मैम ये सवाल आपने जो पूछा है ना, हम तो आंसर जिनपिंग मार्क करके आएंगे क्योंकि हमने तो सपने में भी आज तक अगर देखा है तो जिनपिंग को ही देखा है, लेकिन ये मत भूल जाना कि सवाल क्या पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इन विच ईयर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट इन इंडिया फॉर्म, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1963 में इसको बनाया गया है। रेवेन्यू के ऊपर कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, सो बी प्रिपेयर्ड। अगला सवाल, इंडियन क्रिकेट टीम ने ओडीआई वर्ल्ड कप जो है मेंस वाला वो दूसरी बार कब जीता था, सवाल में दूसरी, यार सुनो, सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ये मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार किया गया है ताकि आपको आइडिया हो जाए ग्रुप डी का हाल क्या होने वाला है। तो ये हो जाएगा 2011, पहले की बात हो जाएगी, मेरे को बताना पड़ेगा, चलो अच्छा बता ही देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वाइस एंड अदरवाइज, ये जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति, ये बच्चों के लिए किताबें लिखती हैं यूजुअली। अगला सवाल, बामचू इज अ फेस्टिवल इन विच स्टेट, बामचू नाम का जो फेस्टिवल है सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम के अंदर आपको लेपचा ट्राइब भी मिलती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओडिशा जो है यहाँ पे राजा पर्व मनाया जाता है, अभी रिसेंटली इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, द बैटल दैट लीड टू द फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम पावर इन इंडिया, भारत के अंदर जब ये मुस्लिम पावर जो पहले आई हुई थी, जो मुगल रूलर्स आए हुए थे, पूछा जा रहा है कि इनकी शुरुआत भारत के अंदर कब से हुई। जैसे कि हम कहते हैं ना, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को टेक ओवर कब कर लिया था, जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुस्लिम रूल इंडिया के अंदर कब से स्टैब्लिश हो गया था, तो आंसर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बैटल ऑफ तराइन आपको याद रखना है। बैटल ऑफ तराइन के साथ में यहाँ पे टोटल तो वैसे अगर आप देखो तो बैटल ऑफ तराइन 3 हुई है, लेकिन यूजुअली आपसे जो पूछा जाता है वो यहाँ पे कौन सी पूछी जाती है, पहली और दूसरी पूछी जाती है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस करा दिए हैं और उम्मीद करेंगे कि आपने यहाँ पे इन क्वेश्चंस को कर भी लिया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं और इसका जो मॉक है वो आपके लिए मंडे से स्टार्ट हो जाएगा दोपहर में 2 बजे, ठीक है। तो रेगुलर बेसिस पे एक मॉक आपको ये दिखा दिया ताकि आप समझ जाओ और इसी तरीके से आपका मंडे से दोपहर में 2 बजे क्लास रहेगा, राइट। अभी आपसे मुलाकात करते हैं 7 बजे के क्लास में, लाइव रहिएगा क्लास के अंदर ताकि आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे, क्योंकि अगर आपने उस क्लास को किया है तो बाकी चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो अभी मिलते हैं वहाँ पे। इसके अलावा अपने स्पेशल क्लासेस करते रहिएगा, टाइम आपको मालूम ही है, मैपिंग का क्लास शाम को 4:30 बजे होते ही होता है। इसके अलावा आपका जो नया पेड बैच है स्टार्ट हो चुका है, हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अनअकैडमी पे आप कोई भी बैच अगर ज्वाइन करते हैं तो आप प्रति 10 कोड यूज कर सकते हैं फॉर 10% डिस्काउंट। इजी तरीके से आप इस बैच को ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आपका संडे को टेस्ट भी रहेगा दोपहर में 12 बजे, डू ज्वाइन दिस टेस्ट, कोड अगेन विल बी प्रति 10। चलो मिलते हैं अभी 7 बजे के क्लास में, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।